सत श्री अकाल जी। आई होप आपने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा। ये दूसरा वीडियो भी डालना ज़रूरी था, इसलिए ये डाला जा रहा है, और वो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, इसलिए दूसरा पार्ट बनाना ज़रूरी था। चलते हैं अब डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन पे। तो अभी कुछ दिनों पहले एक फ़ोन कॉल आता है गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन से। ये मैं बात अपनी पर्सनली कर रही हूँ क्योंकि मेरी और शबनम जी के बीच की जो कॉन्वर्सेशन हुई है, जो हिस्ट्री जोग्राफ़ी रही है, जो आपको बताई गई है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये मेरी तरफ से आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात मैं आप सब लोगों के सामने खुल के इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि जो मैं अब बोलने जा रही हूँ इस वीडियो में, मैं अपनी मरी हुई माँ, मरी हुई नानी और भगवत गीता की, मैं नवरात्रों में व्रत रख रही हूँ अभी, इन सब की कसम खा के बोलती हूँ कि जो भी बातें अब मैं बोलने वाली हूँ वो सब कुछ 100% सच और सही है। बाकी ऊपर वाला जानता है, और अगर आप भरोसा करना चाहें आप कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहें हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, पर अब आपको इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं उस इन्फॉर्मेशन के साथ जहाँ पे कुछ दिनों पहले पुलिस का कॉल आता है मुझे पर्सनली। अभी हम रेडिट लेडी को इसमें थोड़ा सा दूर रखते हैं और रेडिट लेडी के बाकी सारे लोगों को हम थोड़ा साइड लेन करते हैं। मुझे पर्सनली कॉल आता है, और ये बातें पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं नहीं चाहती थी आके सामने बात करना या वीडियो बनाना, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्योंकि एक ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ जिसने पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। मैं आपको अब बताती हूँ क्या और कैसे। पहले एक पुलिस का फ़ोन आता है थोड़े दिन पहले, एक किसी पुलिस स्टेशन से, वो नाम समझ में नहीं आया था। उस बंदी ने ये बोला, वो पुलिस ऑफिसर थी, उन्होंने ये बोला कि आपके खिलाफ़ शबनम जी ने कंप्लेन लिखवाई है कि आप उन्हें ट्विटर पे हरास कर रही हैं और उनको साथ में थ्रेटन कर रही हैं, इस लेवल पे थ्रेटन कर रही हैं कि वो सुसाइड करने को मजबूर हो गई हैं। ये शबनम जी की कंप्लेन है जो उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में लिखवाई है। दूसरा कॉल आता है गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन से, जहाँ पे वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर ये बोलते हैं कि आपके खिलाफ़ शबनम जी ने कंप्लेन रेज़ करी है। ये बोल के रेज़ किया है कि आप उन्हें थ्रेटन कर रही हैं, आप उन्हें डरा रही हैं, धमका रही हैं। मैंने दोनों जगह पे पुलिस ऑफिसर को ये बोला कि मैं कैसे डरा धमका रही हूँ, मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग मेरे से बिना पूछे आप बाहर रिलीज़ कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं आपको डरा धमका रही हूँ, ये कैसे पॉसिबल है। और मैंने तो इस चीज़ के लिए हर जगह आवाज़ उठा ली। मैंने आपके जो पोर्टल होता है इनका साइबर क्राइम का, वहाँ पे कंप्लेन रेज़ कर दी, पुलिस को कंप्लेन रेज़ कर दी, लीगल हायर से बात कर ली, जो हम कर सकते थे, ट्विटर पे डालना था ट्विटर पे डाल दिया, सब जगह हमने काम कर दिया जितना हम काम कर सकते थे, पर हमें रेजोल्यूशन नहीं मिला। पुलिस वाले ने हमें जवाब दिया, आप एक काम कीजिए, आप जाइए किसी पुलिस वाले से मिल लीजिए। मैंने बोला मैं पुलिस वाले से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में लीगल ऑफिसर्स हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि पुलिस वाले इसमें किस तरीके से काम करते हैं ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ये होने के बाद पुलिस वालों ने बोला आपके पास जो भी डिटेल्स मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस वाले को दूसरी इन्फॉर्मेशन बताई ही नहीं गई थी, उनको ये नहीं बताया गया था कि हम भी, मतलब जिन्होंने कंप्लेन रेज़ करी है शबनम जी ने, उन्होंने ये बताया ही नहीं कि मैं भी बिना किसी कंसेंट के रेडिट लेडी के पर्सनल चैट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीडिया में सबके सामने रिलीज़ कर रही हूँ। मैं रेडिट लेडी के बारे में बाहर जाके 4 लोगों के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं के कमेंट सेक्शन में एक बंदी हैं कुछ खान करके, उन्होंने आके कमेंट किया है कि रेडिट लेडी ने शबनम जी के साथ अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है। ये बात किसी एक सब्सक्राइबर को कैसे पता चली? या तो आप बैठ के अपने जो ग्रुप में आओ बहन चुगली करो वाला ग्रुप था उसमें जाके आपने शेयर किया होगा कि ये जो रेडिट लेडी है इन्होंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है, या आपने उनसे बात की होगी। अगर आपने बात की है मतलब आपकी शायद ये आदत में है शबनम जी के कि हर किसी के साथ हर बात शेयर करना है, पर ठीक है, हम इस पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। ये पुलिस कंप्लेन हुई थी हमारे खिलाफ़ और हमने उनको सारे प्रूफ, सारे डिटेल्स भेजे कि ये है वीडियो के स्क्रीनशॉट जहाँ पे हमारे कंसेंट के बगैर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करी गई है, जो कि डेफेमेशन केस के अंदर आता है। उन्होंने हमें बोला आप जाके पुलिस कंप्लेन कीजिए। हमने बोला हम पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे, हम सीधा लीगल हायर से मिलेंगे और देखेंगे आगे की प्रोसीडिंग क्या बोलती है। यहाँ पे वो बात ख़त्म हो गई। इसके बाद बात होती है शबनम जी के बारे में कि शबनम जी से हमारी दोस्ती कैसे हुई। किसी ने ये भी बोला था कि सिर्फ ये लड़की बात की जा रही है, रेडिट लेडी या मेरी बात हो रही है, कि मैंने पर्सनली सिर्फ शबनम जी से बात करी है, शबनम जी ने मेरे से बात ही नहीं करी है। कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान अपनी तरफ से सारे रिकॉर्डिंग्स भेज दे, उधर से कोई कॉन्वर्जेसन हो ही ना? कैसे पॉसिबल है ये?
जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में और इसके बाद वाली वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं, प्लीज़ थोड़ी अपनी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग लगाइएगा। कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान एक ही तरफ से सिर्फ बात कर रहा हो और दूसरी तरफ से बात ना कर रहा हो। मैं आज मेरे अंदर ना कुछ ज़्यादा ही अभी गुस्सा भरा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि बाद में जाके वो ओवरवेल्म हो जाए या गुस्से में मैं मेल्ट डाउन हो जाऊँ, पर ये सिचुएशन जो हुई है वो बहुत ज़्यादा बुरी हुई थी। क्या हुई थी वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले ये बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी और शबनम जी की कम से कम 3 से 4 बार फ़ोन कॉल में बात हुई है। उन्होंने मुझे ये अश्योरिटी दी है, मुझे पर्सनली ये अश्योरिटी दी है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई है, फिर से बता रही हूँ। उन्होंने खुद ये बात बोली है कि तुम्हारी जो भी बातें हैं, पहले तो उनका ये स्टेटमेंट था कि जैसे सीपी होती है ना, सीपियों के अंदर जो मोती होता है, शी शेल के अंदर जो मोती होता है, उस तरीके से मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करके रखूँगी। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मैं कभी किसी के सामने नहीं बताऊँगी। जब मैं कब्र में जाऊँगी ये मेरे साथ दफन होगी, कभी भी मैं तुम्हारी बातें किसी के साथ नहीं करूँगी। ये शबनम जी के वर्ड्स थे मेरे साथ। ये मैं अपनी माँ और अपनी नानी की, मरी हुई नानी और माँ की कसम खा के बोलती हूँ, ये इनके वर्ड्स थे। इस वर्ड्स के हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, हम आपको प्रूफ नहीं कर सकते, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, पर ये बात इन्होंने बोली थी। और इसी अश्योरिटी की वजह से कोई भी इंसान ओवर शेयर कर देता है। जो नेहा फैज़ी ने किया, सिमिलर मैंने किया। हमने बहुत सारी बातें ओवर शेयर करी, ओवर शेयर करके बहुत सारी बातें इनके साथ शेयर करी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से प्यार से बात करती थी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दिस लेडी। शबनम जी के लिए मेरे दिल में, जहन में बहुत रिस्पेक्ट थी। सिर्फ शबनम जी नहीं, नेहा फैज़ी के लिए भी। नेहा फैज़ी से जब हम कांटेक्ट कर रहे थे, इवन आज भी मैं बोलती हूँ कि इन दोनों से अच्छी लेडीज़ दुनिया में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई लेडी औरत बन रही है, कोई माँ बन रही है, उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबल औरत कोई नहीं हो सकती। जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं या जो कभी बच्चों को पैदा नहीं कर सकती है, वो जानती है कि एक माँ का रोल क्या होता है। तो मैं ये बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ नेहा फैज़ी की भी और शबनम जी की भी। पर जो शबनम जी ने किया वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल था। और ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि उन्होंने ये बात बोली थी कि कोई पर्सनल डिटेल्स बाहर वायरल नहीं की जाएंगी। और हमने आपकी आके कोई पर्सनल बात नहीं बताई थी। हमने नेहा फैज़ी वाला इंसिडेंट इसलिए शेयर किया था क्योंकि हम ये बताना चाह रहे थे कि ये सिमिलर सिचुएशन हमारे साथ भी हुई है। हमें ये बोला गया कि तुम्हारी बातें बाहर रिलीज़ नहीं होगी, पर अपने सब्सक्राइबर के साथ ये बताना कि रेडिट लेडी ने नंबर शेयर किया हुआ है, क्या ये जायज़ है? आप वो लेडी हैं, आप हमेशा ये बोलती हैं कि एक लड़कियों के इज़्ज़त पे सवाल मत उठाओ, लड़कियों की बातें ना करो। पिज़्ज़ा के बारे में जो हमने बात बोली, उस पर आपने हमें ये बोला, जब तब तो आपने हमारा साथ दिया था। सॉरी, मैं भूल गई, तब आपने हमारा साथ दिया था। तब हमारे लिए आपने 2 पॉडकास्ट बनाए थे ये बोल के कि नहीं उनसे ओवर शेयर हो गया या उन्होंने बता दिया। पर अब क्योंकि आपको हमारा साथ नहीं देना है, इसलिए अभी आप थर्स्टी बी का साथ दे रही हैं। और आपने ये बोला कि किसी भी लड़की के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए मैं क्या थी? मैं आपको क्या लगती हूँ? क्या मैं लड़की नहीं थी? आपने तो मेरी पिक्चर्स देखी है ना, मेरे घर की, मेरी नानी की, मेरी फैमिली की, सब मैंने आपको दिखाया है। मेरी माँ की जो चली गई, नानी चली गई, सब चले गए, मैं अकेली बची हूँ अब, एक औरत। क्या मैं एक औरत नहीं थी? मैं एक लड़की नहीं थी? मेरी इज़्ज़त आपके लिए मायने नहीं रखती थी? या शायद आप बदला लेने की इतनी ज़्यादा आपके अंदर गुमान आ गया था कि अब मुझे बदला लेना है, मैं बाय हुक और क्रुक जो मेरे सामने आएगा मैं सब कुछ दिखा दूँगी। आपने सोचा भी नहीं कि आप किसी का नाम दिखा रहे हो, किसी की जगह बता रहे हो, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। हमने तो किसी को नहीं बताया कि आपके हस्बैंड किस रोल पे काम करते हैं। हमने किसी को नहीं बताया कि आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं। बहुत सारी हमने नेहा फैज़ी की भी जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है, आप सब लोगों के साथ, वो सिर्फ 2% इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा बहुत कुछ बातें हमें नेहा फैज़ी के बारे में बताई गई हैं। और नेहा फैज़ी को तो हम बहुत अच्छा मानते थे। हम सबसे पहले तो नेहा फैज़ी को ही कांटेक्ट करने गए थे। तो हमें नेहा फैज़ी की इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? हमारे दिमाग में नेहा फैज़ी के बारे में गंद कहाँ से डाला गया? कैसे पॉसिबल है? जो आपने नेहा फैज़ी की रिकॉर्डिंग सुनी है मेरी आवाज़ में, आप खुद बता दें कि क्या आपको लगता है कि एक दिन में कोई लड़की आके नेहा फैज़ी के बारे में कुछ गलत बोल सकती है? कोई औरत, मैं अपने आप को औरत कंसिडर करती हूँ, औरत आके किसी के बारे में कुछ गलत बोल सकती है? आपको लगता है कि मैं नेहा फैज़ी के बारे में इतने गलत लफ्ज़ यूज़ करूँगी जब तक मेरे दिमाग में कुछ ना डाला गया हो कि नहीं भाई ये ऐसी है वैसी है?
हर बार ये बोला गया कि नेहा फैज़ी अवेलेबल नहीं होती है, किसी की हेल्प नहीं करती है, वो सिर्फ हेल्प उस लोगों की करती है जो इब्राहिम्स के बारे में गलत बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने एक कोई लेडी है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उनके वीडियोस प्लीज़ देखिए, अगर वो नीचे कमेंट करती हैं तो मैं उनका नाम आपको कोट करूँगी। पहले भी मैंने किया है पर मैंने कुछ गलत किया है, समायरा या कुछ नाम है उनका। उन्होंने अपने वीडियोस में बताया है पिपिका की बीमारी के बारे में, प्लीज़ आप उनके वीडियोस देखें, काफ़ी अच्छे वीडियो बनाती हैं वो। ये भी बोला गया कि उनकी हेल्प इसीलिए करी गई है क्योंकि वो इब्राहिम्स के बारे में बुरा बोलती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि सिर्फ मुझे क्यों ये कोट किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इनके हस्बैंड हैं उनके बारे में। उन्होंने खुद हमसे बात करके इनिशियल डे में, जब रेडिट लेडी नई नई आई थी मार्केट में, तब की बात है कि जब वो नई नई यूट्यूब के करियर में अपना करियर बनाने आई थी, जो इनके कुछ लोग हैं, मैं शबनम जी को नहीं ब्लेम करूँगी, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आके बोलते हैं कि आप करियर बनाने आए हैं, पैसे कमाने आए हैं यूट्यूब में। तब ये जो चर्चा जी हैं ये हमें ये बोला करते थे कि आपके और हमारे बीच में लोग डिस्प्यूट रेस कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी ये आपको बताया है, वो रिकॉर्डिंग्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें इन्होंने बोला है कि आपके और हमारे बीच में लोग डिस्प्यूट रेस कर रहे हैं। रेडिट लेडी और चर्चा और उनकी फैमिली के बीच में रिफ्ट रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गलत कुछ नहीं है। हम तो आपके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं, जबकि हमें जो रिकॉर्डिंग दिखाई गई, जो हमसे बातें की गई, हमें ये बोला गया कि तुम्हारी बातें सीक्रेट रखी जाएंगी, वो तो कुछ और ही थी। हमारे बारे में हर जगह जाके गलत बातें फैलाई जा रही थी। ये बोला जा रहा था कि ये लोग आ चुके हैं, हमारी तकलीफ़ को सुने बगैर, हमारी तकलीफ़ को जाने बगैर सिर्फ एक रिएक्शन दिए जा रहे थे। और हाँ, अभी मैं बात करती हूँ अपने पर्सनल लेवल पे। मुझे इनिशियल डे में पता ही नहीं था कि मुझसे ये काम करवाया जा रहा है। मैंने पहले भी बताया कि परम अंकल के जो कज़न हैं, भाई हैं, वो हमारे यहाँ काम करते थे। बहुत सारे वीडियोस वो नानी के साथ बैठ के देखा करते थे इनकी फैमिली के, क्योंकि पिपिका हमारे घर में बहुत बड़ी एक स्टाइल आइकन, कितनी सीधी सादी बहू है, ये मेरी नानी का सोच समझ थी। वो हमेशा उनको उस तरीके से अडोर किया करती थी। सिर्फ पिपिका ही नहीं, श्वेता तिवारी, साक्षी तन्वर, सबको देखा करती थी। साथ में वो अंकल भी बैठ के देखा करते थे। तब वो बताते थे कि मेरे भाई इस घर में काम करते हैं, वो बताते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं हैं। वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशंस बताने लगे कि ये सही नहीं है, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। जब उन्होंने बताना शुरू किया, तब क्योंकि मुझे मुंबई और पुणे ट्रैवल करना होता है, मुंबई में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हमने दूसरे वीडियो में उसके बारे में डिटेल शेयर करी है, जिसकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी शुरू हुई। तब पता चला कि भाई अगर तुम शेयर कर सकती हो तो कहीं जाके शेयर करो, नेहा फैज़ी को बताओ, शबनम जी से बात करो, सिजलिंग टी से बात करो, उनके तक इन्फॉर्मेशन लेके जाओ। अगर हम और कहीं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एटलीस्ट सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है, इसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने ये बोला है कि जो इब्राहिम से वो कुछ नहीं कर सकते, हमने अगले वीडियो में बताया है कि वो क्या कर सकते हैं। वो आपके सामने आके गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करवा सकते हैं, हम उसके भी आपको क्या बोलना चाहिए, अभी ये बात बोलना गलत हो जाएगा, पर आप सब शायद जानते ही नहीं है कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। नेहा फैज़ी ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है कि फ़नी के दोस्तों ने लड़कियों को प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं। तो आप सोचें, लड़कियों को प्रेग्नेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इब्राहिम्स के लिए ये बड़ी बात नहीं है किसी को प्रेग्नेंट करके छोड़ देना और दूसरी जगह भाग जाना। सिर्फ इब्राहिम्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उनके जो दोस्त हैं, जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके दोस्त हैं, क्या उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है? जब उनके दोस्त फ़नी के नाम पे जाके लड़कियों के साथ गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये पॉसिबल नहीं होगा? क्या हमें नुकसान पहुंचाना उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा? और ये नेहा फैज़ी ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि उनके दोस्त ये सब करते हैं। तो क्या हम झूठ बोल रहे थे? हम गलत थे? हम में से बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, पर स्टैंड लेने के लिए ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं पुलिस के पास जाने से। और जब हम पुलिस के पास जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में बात करी है। आगे बढ़ते हैं शबनम जी के बारे में। जब मेरी मम्मी चली गई इस दुनिया से, पहले हाँ, एक और आपने में से बोला था कि आपने, अगर आप गलत नहीं हैं तो आपने प्राइवेसी कंप्लेन क्यों करी? सिर्फ हमने नहीं करी थी, इन्होंने भी करी थी प्राइवेसी कंप्लेन। अगर आपको चाहिए तो हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे कि इन्होंने भी प्राइवेसी कंप्लेन करी थी। तो सिर्फ अगर हम गलत होते, ये सही होती, तो इन्होंने क्यों प्राइवेसी कंप्लेन रेज करी? आगे बढ़ते हैं, हम पहले इनकी लैंग्वेज की बात करते हैं। आज इन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने मेरा नाम चिल्लर यूज़ किया, जब इनके नाम पे द क्लासी गाय करके एक बंदे हैं, उनका हमने एक पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने इनका नाम गिलौटी या चब्बो जी ऐसा कुछ नाम रखा था, तो इनको बुरा लग गया।
इनको वो बात बहुत बुरी लगी। इन्होंने कमेंट सेक्शन में जाके बोला या उनसे कोई कॉन्वर्सेशन करी, जो इन्होंने ही मुझे बताया था। इन्होंने ही बोला था कि मेरा नाम मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है, वो नाम अगर कोई बिगाड़ रहा है तो वो गलत बात है। तो जब आप मेरा नाम चिल्लर रख रही हैं, आपने एक बार नहीं सोचा ये भी तो मेरे पूर्वजों का दिया हुआ होगा नाम। मेरे बाप दादा ने बैठ के डिसाइड किया होगा कि ये नाम आया है, ये नाम से हमको नाम रखना है, इस नाम का ये मतलब होना चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने बैठ के अच्छे से डिसाइड किया होगा। पर आपने क्या किया, आपने एक नाम रख दिया चिल्लर। आपने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि चिल्लर नाम सही होना चाहिए या नहीं। आप हमें ब्लेम कर रहे हो कि हमने एक आदमी की गलत पार्ट्स की पिक्चर आपके हस्बैंड के साथ शेयर करी। मैं बीइंग अ लेडी हमने वो पिक्चर शेयर करी। मुझे एक बात बताइए, आप में से जितने लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जब आपके पास कोई भी अडल्ट पिक्चर आती है, वहाँ पे एक डिस्क्लेमर आता है रिस्ट्रिक्टेड पिक्चर। अगर आपको दिख रहा था रिस्ट्रिक्टेड, आपको इतनी चुल क्यों थी कि आपको देखना ही था? और अगर वो पिक्चर शेयर करना गलत हो सकता है, तो आपका किसी को चिल्लर बोलना गलत नहीं है। किसी की पिक्चर के ऊपर वरमाला, सॉरी, वो मरने के वक्त जो माला डाली जाती है, वो माला रेडिट लेडी की पिक्चर, मैं वो स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूंगी। वो पिक्चर लगाई गई थी इनके थंबनेल में, जहाँ पे रेडिट लेडी की पिक्चर है और उसके ऊपर वो माला डाली गई है मरने के सिंबल के साथ। आप समझ सकते हैं क्या ये जायज़ था? एक औरत के लिए, एक लेडी के लिए आप ये सारे काम कर रहे थे, ये जायज़ था? आपके खुद के वीडियो में आपने एक सेंटेंस यूज़ किया है, एक स्टेटमेंट यूज़ किया है कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। घंटा इंडिया में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्या आपको पता है? और अगर आप घंटा वर्ड यूज़ कर सकते हो, बोलने में आप इतने आराम से यूज़ कर सकते हो, तो हम उसको दिखाने में यूज़ नहीं कर सकते। कैसा फेयर हुआ? कैसे फेयर हुआ ये कैसी हिपोक्रेसी है कि हम घंटा बोल सकते हैं बहुत आराम से कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इनके कमेंट सेक्शन में किसी एक बंदे ने, हमारे जो सब्सक्राइबर थे उनमें से 2-3 सब्सक्राइबर ने इनके वीडियो में जाके कमेंट किया होगा, जिस कमेंट में ये किसी एक बंदे को रिप्लाई कर रही है कि दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? तेरे पास नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, दिमाग नहीं है क्या? दिमाग नहीं है क्या? ये लैंग्वेज आप कैसे यूज़ कर सकते हो? आपकी लैंग्वेज आप देखो, आप किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। आस्तीन का सांप, झूठा, मक्कार, फ्रॉड। आपको पता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी लैंग्वेज जब तक आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, ये सारी बातें आप नहीं यूज़ कर सकते हो। गालियाँ, आप किसी को घंटा जैसा वर्ड आप इतने आराम से कैजुअली यूट्यूब जैसी जगह पे, जहाँ पे आप वीडियो एडिट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तब आप आके बोल सकते हो सबके सामने। आपको सुनने वाली जनता एटलीस्ट 1 लाख जनता है, वो 1 लाख जनता आपको सुन रही है, आपकी वो लैंग्वेज सुन रही है। अगर आप YouTube में ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप पर्सनली या किसी प्रोफेशनल बैकग्राउंड में आप कैसे लैंग्वेज यूज़ करते होंगे? इसके बाद ये वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने जाके क्लासी गाय को टोका, क्योंकि उन्होंने गिलॉटी वर्ड यूज़ किया, यह आपने ही मुझे बताया। पर आप मेरे लिए चिल्लर वर्ड यूज़ कर सकती थी। रैबिट के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी चॉइस थी। चिल्लर वर्ड यूज़ किया आपने मेरे नाम के लिए, आप कुछ और रख सकती थी, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे। आपने चिल्लर वर्ड यूज़ किया नाम के लिए। मेरा नाम भी किसी पूर्वजों ने ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बंदी आती है प्रिंसेस नाम की, जो हमने पहले से ना, हम आपको ये बात क्लियर कर दें कि जब हमने उनकी पिक्चर डाली थी स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि हमें स्क्रीनशॉट किसी और ने भेजा था, हमने चेक किया था कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने पोस्ट हैं। तो हमने देखा प्रोफाइल प्राइवेट थी प्रिंसेस की। उस प्रोफाइल में कोई भी पिक्चर्स नहीं थे तब तक। उनके फॉलोअर्स लिस्ट में कुछ 100 कुछ फॉलोअर्स थे, और जो उनको वो 100 या 200, हमको एग्जैक्ट नहीं याद है न्यूमेरिक, बट जो इनकी फॉलोइंग लिस्ट थी उसमें ये सिर्फ 2 लोगों को फॉलो कर रही थी और अकाउंट प्राइवेट था। अब ये बंदी आती है प्रिंसेस, हमने पोस्ट डाली, पोस्ट डालने के 48 आवर के बाद ये बंदी आके कमेंट करती है। ये बंदी बहुत नॉर्मल सा एक कमेंट कर देती है अगर, कि प्लीज़ इस पोस्ट को हटा दीजिए, या प्लीज़ भी नहीं बोलती, बस ये बोल देती इस पोस्ट को हटा दो, मेरा नाम इसमें मेंशन है। विद इन अ नैनो सेकेंड हम उस पोस्ट को हटा चुके होते। पर इस बंदी ने आके क्या कमेंट करना शुरू किया, पहले तो इस बंदी ने 3 बार अपने कमेंट चेंज किए, पता नहीं क्यों। फर्स्ट कमेंट जो इस बंदी ने किया वो ये किया कि मैं मीडिया से बिलोंग करती हूँ, और अगर हम उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लगाएंगे, आप खुद एक बार पढ़िएगा वो लैंग्वेज कि किस तरीके के मीडिया पर्सन इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एंड दैट टू, जब आप मीडिया पर्सन होके इस तरीके की लैंग्वेज लिख रहे हैं इन द सेंस अपर केस, लोअर केस, हमको बहुत क्लियरली एटिकेट समझाए जाते हैं कि अपर केस सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी के साथ रूड हो रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो,
यहाँ पे वो अपर केस यूज़ हो रहा है, लोअर केस यूज़ हो रही है, धमकी दी जा रही है हमें। धमकी क्या थी उसमें? ये था कि इसमें मेरा नाम मेंशन है, इसको हटा दो, नहीं तो मैं लीगल प्रोसीडिंग के लिए चली जाऊँगी, मैं पुलिस में केस कर दूँगी। ये धमकियाँ थी। इस धमकियों के बाद वो एडिट होता है कमेंट थोड़ी देर बाद। एडिट होने के बाद उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी होती है मराठी लैंग्वेज में कि मुझे न्याय पर भरोसा है, न्याय की बात की गई है। तो ये कमेंट 2 से 3 बार एडिट होता है। एडिट होने के बाद हमें उसमें टाइमलाइन दी जाती है। एक बात आप सब सोचिएगा, अगेन अपनी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग लगाइएगा। एक बंदी एक पोस्ट के डलने के 48 आवर्स के बाद मुझे आके बता रही है कि वहाँ पे उस पोस्ट की वजह से उसको हैरासमेंट फेस करना पड़ रहा है, उसको थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं उस आईडी में जो प्राइवेट आईडी है। क्योंकि प्राइवेट आईडी के बारे में इंस्टाग्राम में जो प्राइवेट आईडीज़ होती हैं उन्हें रेगुलर कॉल्स और मैसेजेस नहीं आ सकते। एक दूसरा फोल्डर होता है जहाँ डिटेल्स आके सेव होती है। इसके बाद भी उस बंदी ने आके हमें ये थ्रेटन करने की कोशिश करी कि मैं तुम लोग के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन कर दूँगी, ये वो, उसने सब कुछ बोल दिया वहाँ पर। इसके बाद 48 आवर्स पहले ही बीत चुके हैं। अभी वो बंदी हमें अल्टीमेटम दे रही है नेक्स्ट नाइट 12 तक का, 12 टाइम का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से उस बंदी ने हमें अल्टीमेटम दिया कि मैं तुम्हें कल रात 12 बजे तक का टाइम देती हूँ, तुम उस पोस्ट को डिलीट कर दो। अभी आप खुद सोचें, अगर कोई लड़की हैरास हो रही होगी, कोई परेशान हो रही होगी, किसी को थ्रेट मिल रहा होगा, तो क्या वो ये करेगी? वो हमको अल्टीमेटम देगी कि मैं तुमको कल तक का अल्टीमेटम दे रही हूँ, 2 दिन तो पहले ही निकल चुके हैं, अभी 2 दिन तुम और लगा के रख लो, 2 दिन बाद ये पोस्ट डिलीट हो जानी चाहिए। इसके बाद वो लड़की हमें कमेंट किया, हमने उनको रिप्लाई किया कि आप जाइए लीगल प्रोसीडिंग के लिए, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे। क्योंकि कमेंट में आप हमें झुका सकते हैं, कमेंट में शायद आप गंदे कमेंट जो कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, वो हमें ओवरवेल्म कर सकते हैं, हमें बुरा फील करवा सकते हैं, बट लीगली हम जहाँ पे खड़े होते हैं ना, हमें पता है कि लीगली हम कितने स्टेबल हैं। हम जो बातें यहाँ पे आके आप सबके सामने कर रहे हैं, इसके पहले लीगल डिस्कशंस होते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। आज तक आपने खुद नोटिस किया होगा, डे 1 से लेकर अब तक किसी भी वीडियो में हमने नल्ला, नल्ली, कल्ला, कल्ली ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है। कोई भी गलत लैंग्वेज हमारे वीडियो में, किसी भी वीडियो पॉडकास्ट में आपको सुनने को नहीं मिलेगी। हमने सिर्फ नाम उल्टे लिए हैं, उसके अलावा हमने कोई गंदी लैंग्वेज, घटिया लैंग्वेज किसी के लिए यूज़ नहीं करी है, किसी के लिए भी नहीं। जो भी हम काम कर रहे हैं वो लीगल दायरे में रह के कर रहे हैं। हमारा लीगल सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमको ज़रूरत नहीं है किसी से इस लेवल पे डरने की जिसमें हम गलत नहीं हैं। वहाँ पे हमने उस बंदी को बहुत क्लियरली बोला कि अगर आपको जाके कंप्लेन करनी है आप कंप्लेन कीजिए। हमने उनको लीगल डिटेल्स भी दी, क्योंकि हमारे पास उन्हीं के ही बंदों ने, उनके ही जो चर्चा जी हैं, उन्होंने ही कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स पहले भेज दिए थे जिसमें इस प्रिंसेस के चैट थे, जिसमें प्रिंसेस ये कॉन्वर्जेशन कर रही थी। बीइंग अ मीडिया पर्सन जो ये प्रिंसेस हैं, ये बैठ के वहाँ पे कॉन्वर्जेशन कर रही थी कि मुझे तो लग रहा है ये रेडिट लेडी नहीं, ये कोई पिपिका है, ये तो पिपिका ही है। मुझे पता है शबनम जी आप बहुत ध्यान से वीडियो देखोगे और आप इसकी, ये उनकी कॉन्वर्जेशन थी। मीडिया पर्सन इतने अच्छे से वहाँ पे कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, यहाँ आके वो मुझे धमकी दे के जा रहे हैं, मुझे इन द सेंस रेडिट लेडी को। इस धमकी के बाद हमने वहाँ पे रिप्लाई किया, हमने कमेंट को हटा दिया। 2 दिन हमने कमेंट रखा, कमेंट हटाया। जब कमेंट हटा दिया हमने, उसके बाद एक दूसरा पोस्ट हमने किया, उसमें भी ये बंदी आके कमेंट कर रही है सी यू इन द कोर्ट। फिर वो कोर्ट में नहीं पहुँच पाई। कोर्ट पहुंचने के बाद वो पहुंची रिएक्ट विद वैभव की आईडी में, भाई के पास जाके उन्होंने भाई के नीचे भी कमेंट करने शुरू किए। भाई ने उनका मजाक नहीं उड़ाया, भाई ने उनको सिर्फ इतना बोला कि आप जाके कायदे से उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए, वो हटा देंगे। और हमारे लिए वो कमेंट्स, वो पोस्ट मैटर ही नहीं करते थे। हम विद इन नैनो सेकेंड्स वो सारे पोस्ट हटा देते। अगर आप सिर्फ इतना बोल देते कि वो हटा दो, हम हटा देते। हम वहाँ पे खड़े ही नहीं थे कि हम आपके पोस्ट से पैसे कमाने वाले हैं, उससे उस पोस्ट से हमको कोई 20-30 डॉलर नहीं मिलने वाले थे। पर आप कायदे से बोलते तो सही, आप आके हमें धमकी दे रहे हैं और आप हमें लॉ के बारे में बता रहे हैं इस तरीके से। तो जो ये प्रिंसेस की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो काफ़ी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। हम अगर आप बोलेंगे तो हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप खुद देख सकते हैं कि ये मीडिया पर्सन ने किस तरीके से बात करी थी। अपर केस लोअर केस के बारे में आप में से जितने भी लोग कॉर्पोरेट में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपको पता है कि हम अपर केस कहाँ यूज़ करते हैं, लोअर केस कहाँ यूज़ करते हैं। और जिस तरीके की आपकी भाषा शैली होती है, आपके लिखने में भी वो समझ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं शबनम जी के ही पोस्ट की। शबनम जी ने जो पोस्ट डाली हुई है ना, उन पोस्ट में से एक पोस्ट आप जाके देखिएगा जिसमें हमने ये पॉइंट रेज किया था कि आपने रेडिट वालों के ऊपर गाली गलौज की। तो इन्होंने बोला हमने कहीं गाली नहीं दी। जो इनकी पोस्ट है ना, जो इन्होंने डाली है पोस्ट, वहाँ
पे अवेलेबल होगी या नहीं होगी हमें पता नहीं, पर हम डाल देंगे अगर आपको चाहिए तो। उस पोस्ट में ना एक गाली मेंशन है, A-H-, पढ़ लीजिएगा वो गाली। उस गाली का हिंदी में क्या मतलब होता है ये आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो मतलब होता है वो इंडियन लैंग्वेज में एज अ गाली ही यूज़ की जाती है। तो अगर आप गालियाँ दे सकती हैं, आप गलत लैंग्वेज यूज़ कर सकती हैं तो चलता है, पर अगर हमने वो फ़ोटो गलती से भेज दी बिना ब्लर किए तो वो हम गलत हो गए, हमने पाप कर दिया। आगे हम बात करते हैं इनकी ह्यूमैनिटी के बारे में। मेरी माँ मर चुकी थी। मेरी माँ के मरने के कुछ देर बाद ही नानी की तबीयत गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि अब मैंने तो अपनी माँ बच्ची को मेरे सामने मरते देख लिया, अब उनकी हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, उनकी हालत ख़राब हो रही थी। उनकी हालत ख़राब होने के बाद डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इनको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा। जब वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने की बात आ गई थी, वेंटिलेटर तक लेके जाया जा रहा था, क्योंकि उनको माइनर अटैक आ गया था तब तक, जब तक वो घर में थी। जब मम्मी के बाकी सारे काम के लिए उनको लेके जाया गया क्रियाक्रम के लिए, तो पापा वगैरह जो भी घर के जितने मर्द थे वो जा चुके थे, सिर्फ औरतें बची थी। और उस वक्त का माहौल आप सब समझ सकते हैं कि कैसा होता है। इस बीच में अपनी बच्ची को अपने सामने मरते देख एक 90+ की लेडी पूरी सुन्न पड़ चुकी थी, ठंडी पड़ चुकी थी। उनको जब हॉस्पिटल लेके जाया गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको अभी हमको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब वेंटिलेटर पे शिफ्ट करने की बात आई थी उसके कुछ देर बाद ही, क्योंकि इनके बैक टू बैक वीडियो आ रहे थे शबनम जी के, मैंने उनको कॉल किया कई बार, क्योंकि मुझे वंशिता ने बोला कि कॉल करो, एक बार बात करो, अगर तुम बात नहीं कर पा रही हो हम सीधा लीगल प्रोसीडिंग के लिए चलते हैं, हम लॉयर से बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। मैंने बोला नहीं, एक बार मुझे बात करने दो, क्योंकि अगर मैं बात करूँगी ना तो शायद शबनम जी मान जाएंगी, एक बार मुझे बात करने दो। मैंने शबनम जी को कॉल किया, शबनम जी ने कॉल रिसीव नहीं किया। शाम में उनकी कॉल आती है जिसपे मेरी और शबनम जी की बहुत अच्छे से बात होती है। शबनम जी ने बोला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शबनम जी को मैंने बताया कि मेरी माँ मर चुकी हैं। उन्होंने अफसोस जताया कुछ देर के लिए, और फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग के वीडियो की वजह से मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मुझे भी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। उन्होंने थोड़ी लाउड लैंग्वेज में बात करी। मैंने बोला कि मैं अभी सुन नहीं सकती लाउड लैंग्वेज, प्लीज़ आप समझे, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है। इसके बाद ना एक बहुत प्यारी सी कॉन्वर्जेसन हुई कि ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं एक दिन लाइव करती हूँ, आप लाइव में आ जाइएगा, अपनी बातें रख दीजिएगा कि आपको भी इस बारे में नहीं पता था। मैंने बोला ठीक है, आप जब बोलोगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी नानी की सिचुएशन ऐसी है और मम्मी भी जा चुकी हैं। उस टाइम तक सॉरी नानी नहीं गई थी, मम्मी जा चुकी हैं, नानी की सिचुएशन ऐसी है, घर में बहुत सारे काम है, अभी मैं आपकी लाइफ में नहीं आ सकती हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊँगी, आप जो चाह रहे हो ना मैं उस हिसाब से बात करेंगे हम लाइव में। उन्होंने बोला मैं लाइव में और किसी को ऐड नहीं करूँगी। मैंने बोला हाँ हम नहीं करेंगे। इतने अच्छे से प्यार मोहब्बत से वो बात ख़त्म हो गई थी, सब कुछ ख़त्म था। मैंने उनको ये बोला था, हाँ ये बात भी क्लैरिफाई करनी ज़रूरी है, हमने एक बार भी ये नहीं बोला था और ना हम झुके थे इस मामले में कि आप वीडियो ना डालें। मैंने बोला था उनको आपको जितने वीडियो डालने हैं आप डालिए, क्योंकि अब तक तो आपने सब कुछ दिखाई दिया है जो बचा कुचा है। क्योंकि जो आप हमेशा ये बोलते हैं कि मैं दीन ईमान की बातें करती हूँ, मैं अच्छी औरत हूँ, मैं आपको बुरा नहीं बोलती हूँ। यहाँ पे हो सकता है आपके अंदर खुन्नस थी, गुस्सा था, आपने जो किया बहुत सही किया, पर अगर आप दूसरी बच्चियों की इतना कदर करते हो, आप अपनी बच्ची का इतना स्टैंड ले रहे हो, आपको मेरा भी तो लेना चाहिए था। आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल रहे थे, पर ठीक है उन्होंने पर्सनल निकाली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी मम्मी के मरने के बाद जब नानी मर रही थी, मैंने इनको बोला था कि प्लीज़ अब आप जो भी वीडियो डालोगे आपको मुझे नंगा करना है, आप करो, आपको मेरे बारे में जो बोलना है ना शबनम जी बोलो, जो वीडियो डालनी है। हमने उनको ये भी बोला आपको और वीडियो डालनी है आप डालो, दिन के 10 वीडियो डालो, पर प्लीज़ अभी मेरी नानी को बख्श दो। क्योंकि लोग ना बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे आके, लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारी नानी को तो मर जाना चाहिए, और हमने दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करी है, फिर से नहीं बोलना चाहिए वो सब कुछ, अब वो जा चुकी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमने ना शबनम जी से ये बात करी थी, मैंने करी थी कि अब मेरी नानी मर रही है, प्लीज़ आप और कोई वीडियो मत डालिएगा उनके ऊपर, आपको मेरे बारे में जो बोलना है आप बोलिए। और मैं ये बात ना सच में बोल रही हूँ, मतलब मेरी सिचुएशन बहुत बुरी थी, मेरी मम्मी जा चुकी थी, नानी जा रही थी, मैं रोते रोते चीखते चीखते बोल रही थी शबनम जी को कि प्लीज़ प्लीज़ शबनम जी इसके बाद कोई और वीडियो मेरी नानी के ऊपर मत डालिएगा, उनका नाम मत लीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं।
हम ऐसा बोलते हैं कि जब कोई आदमी मर रहा होता है ना, हिंदुओं में ऐसा होता है कि उसे गंगा जल तुलसी दल दिया जाता है कि वो बहुत शांति से ऊपर जाए, उनको मोक्ष हो। पर मरते वक्त अगर उनको गाली सुनने को मिलेगी तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो प्लीज़ मत वीडियो डालिएगा। पर इसके बाद भी उन्होंने वीडियो डाला और उस वीडियो को डालने के बाद ना, हमने नहीं देखा था वीडियो, हमने 6 घंटे बाद वो वीडियो देखा, जब वंशिता ने बोला कि देख तूने बोला था इनको कि मत डालना वीडियो, फिर भी इन्होंने वीडियो डाल दिया। तब मैंने उनको मैसेज किया शबनम जी को कि आज मेरी नानी भी चली गई दुनिया से। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि मत डालिएगा नानी से रिलेटेड। आप सब में से, मैं आपको सच में बताती हूँ, आज थर्स्टी भी हैं, उनको हमने बोला कि कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, वो डिटेल बाहर मत निकालिएगा। अभी की तो हमने कोई उनके वीडियोस नहीं देखे हैं, पर पुराने जो देखे थे उसमें थर्स्टी बी ने कोई भी बात नहीं करी। मुझे नहीं पता उस लेडी की एज थर्स्टी बी की कितनी होगी, 28 साल 30 साल, पर उनको इतना सेंस था, उन्होंने वो सारी बातें नहीं करी। बींगा जो भी पर यहाँ पे शबनम जी के साथ तो हमारा बॉन्ड था ना, हमने तो उनके साथ सब कुछ शेयर किया था, और इसलिए किया था क्योंकि बॉन्ड दोनों तरफ से था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ एक तरफ से था, दोनों तरफ से रिश्ता था। और उसके बाद मैंने बोला था कि नानी के बारे में मत डालो, अब प्लीज़ उनका नाम हाइड कर दो, पर फिर भी उन्होंने वीडियो डाली। और उसके बाद शॉर्ट वीडियो में आके वो ये बोल रही है कि कैसा लगा, मिर्ची लगी स्वीटी? हाँ मिर्ची लगी, क्योंकि मेरी माँ चली गई दुनिया से, मेरी नानी चली गई दुनिया से, आपको मिर्ची लगने की पड़ी है अभी। चले इस बात से हटते हैं, बात करते हैं हम नेहा के बारे में। जो नेहा के बारे में बोला जा रहा है ना कि हमने नेहा के बारे में झूठ बोला है, हमने नेहा के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। आपको एक इंसिडेंट शेयर करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये होता है कि मैं इनके लाइव में गई थी। उस लाइव के बाद क्या हुआ, मेरे पर्सनल अकाउंट में कुछ मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, काफ़ी सारे मैसेजेस। उसी दिन ना एक दूसरे पॉडकास्टर के साथ हमारी बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद ये इंसिडेंट मैंने शबनम जी के साथ शेयर किया कि देखो आपकी लाइव के बाद ये मैसेजेस आ रहे हैं और ऐसी ऐसी लाइव है। शबनम जी का ये रिएक्शन था कि ये नेहा फैज़ी ने करवाया होगा। रेडिट में जो भी उनके खिलाफ बात होती है शबनम जी के खिलाफ, वो नेहा फैज़ी ने करवाई होगी। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैं आपको बहुत छोटे वे में आपको बता रही हूँ। अगेन इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो हमें नेहा फैज़ी के बारे में बताई गई हैं। हमारे अंदर नेहा फैज़ी से रिलेटेड कुछ भी बुरा था ही नहीं, कोई ग्रजेस नहीं थे। हम नेहा फैज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ लड़ने नहीं आए थे। हमारे लिए तो नेहा फैज़ी बहुत बड़ी लेडी थी। उस वक्त जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे, हम सबसे पहले नेहा फैज़ी के पास ही पहुँचे थे, हमने उनसे ही बात करनी चाहिए थी। और अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद नेहा फैज़ी को नहीं पता और हम बता नहीं पाए उनको डिटेल में, क्योंकि जब हमारी बात हुई वो बात भी बहुत कम वक्त के लिए थी, क्योंकि उनकी क्लासेस थी। अगर वो सुन पाती तो हम बताते कि हम कितना कुछ सफ़र कर रहे हैं। जैसा मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में, इससे पहले वाले में बोला है कि जिस बंदे का इन्होंने पैसे नहीं दिए और खा गए वो मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, और ये नानी वाला ही रीज़न था जिसकी वजह से हम द क्लासी गाय को मैसेज कर रहे थे कि प्लीज़ अपने वीडियो में कहीं पे भी नानी का जिक्र मत कीजिएगा। पर पता नहीं उन्होंने क्या समझा, मुझे नहीं पता। उस क्लासी गाय, आज मैं इसलिए उनका नाम को कोट कर रही हूँ कि एटलीस्ट मेरी नानी के मरे में, मेरी माँ के मरे में उस बंदे ने आके कमेंट तो किया, रेस्ट इन पीस का कुछ तो बोला। वो थर्स्टी बी जिनके साथ कोई रिलेशन नहीं था हमारा, हमारे साथ उनके पंगे हुए थे इनिशियल डे से, उस बंदी ने ये बोला अपने रिकॉर्डिंग में कि किसी की हाय लगती है, इतना बुरा किसी को मत बोलो। लेट्स टॉक 2.0 पूरा पॉडकास्ट उन्होंने हमारे ऊपर बनाया कि इंसानियत मर गई है क्या। रिएक्ट विद वैभव, बेचारे भाई को कितना कुछ हमारी वजह से सुनने को मिल रहा है, कितना कुछ आप लोग जा के उनके कमेंट्स में बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट में लाइव बन रही है, पर एक बार ये नहीं देखा जा रहा कि क्या हो रहा है। ये शबनम जी अपने ही पॉडकास्ट में 10 बार ये बोल सकती हैं कि मैं किसी के अच्छे में नहीं जाऊंगी पर किसी के बुरे में जाऊंगी। मेरी माँ का मरना बुरा नहीं था, मेरी नानी का मरना बुरा नहीं था। आपके साथ मैं वो रिकॉर्डिंग्स इसमें तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। इसके बाद मैं वो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, आप खुद सुनिएगा कि आपको लगता है कि हमने झूठ बोला अपनी नानी का मरना और माँ का मरना, और कौन बोलता है झूठ।
हमसे ये क्वेश्चन किया गया कि कॉफ़ी बी ने भी तो आपसे प्रूफ मांगे थे, आपको उनके प्रूफ बुरे नहीं लगे, और शबनम जी ने मांगा तो आपको बुरा लगा। जी नहीं, कॉफ़ी बी ने प्रूफ नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ एक पॉडकास्ट बनाया जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली सिर्फ ये मेंशन किया कि जिस दिन रेडिट लेडी प्रूफ लेके आएगी उस दिन के मैं उसके ऊपर बात करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। उसके बाद उस बंदी ने कोई पॉडकास्ट नहीं बनाया हमारे ऊपर। यहाँ तो बैक टू बैक पॉडकास्ट बन रहे हैं, रेडिट लेडी पे बन रहे हैं, और हर इंसान का न्यू ईयर का प्लान होता है, होली का प्लान होता है, सबकी एक लाइफ होती है, सोशल लाइफ, जहाँ वो जाता है। हर बात में कोई झूठ नहीं बोलेगा। और हाँ, इन्होंने एक बात और आपके सामने बोली कि इन्होंने सिर्फ 3 बातें आपके सामने बाहर निकाली। आप इनके पॉडकास्ट सुनिएगा, इनका एक बार रेडिट के साथ पंगा हुआ था, उस पंगे के बाद ना इन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग, सॉरी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, आई एम नॉट श्योर, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि जो टॉपिक्स आज आप रेडिट पे डाल रहे हो ना, ये हमें बहुत पहले से वॉइस रिकॉर्डिंग मिल चुकी है। वो वॉइस रिकॉर्डिंग मेरी ही थी जो इन्हें मिल रही थी। तो वो अगर उस वक्त प्रूफ बन सकते थे, अब नहीं बन सकते प्रूफ। अब हम गलत हैं, अब हम झूठे हैं, अब हम मक्कार हैं, हम फ्रॉड हैं, हम सबसे बुरे लोग हैं इस दुनिया में। इसके बाद इन्होंने ही, इनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने ही एक वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि पिहान को डांट पड़ी थी जब वो पुणे से वापस आया था। इन्होंने ही मेंशन किया है एक जगह कि चगवान कलेक्शन से 35 या 65% का इनको डिस्काउंट मिलता था। इन्होंने ही मेंशन किया है कि जो पिज़्ज़ा के पापा हैं वो मुंबई आए थे जब वो मौधा आए थे तब। इन्होंने ही मेंशन किया है कार एक्सीडेंट के बारे में। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आपको देख के ये पता चल सकता है कि कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ, पर क्या आपको ये पता चल सकता है कि कार का एक्सीडेंट 2 बार हुआ या 3 बार हुआ? इन्होंने अपने वीडियो में ये बताया है कि फ़नी के जो दोस्त हैं वो लोनावला का एक सीन हुआ, उसके बाद फ़नी के दोस्त सारे मौधा से मुंबई आए थे और फिर चले गए। इन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि हैदराबाद से रिटर्न आते वक्त इन लोगों के बीच में कुछ झगड़े हुए। इन्होंने बताया है कि पेहान को स्कूल से निकाला गया। जो इनकी मम्मी है, पिपिका की मम्मी है, पिपिका के पापा है, उनकी स्टोरी भी इन्होंने आपके साथ शेयर करी है। फ़नी के फ्रेंड्स की डिटेल्स भी शेयर की गई है। उसके अलावा जो इनका घर है डेल्टा वाला, उसके बारे में डिटेल शेयर की गई है। ये सारी डिटेल्स कहाँ से आ रही थी? और हाँ, हम चाहते थे कि आप डिटेल्स बाहर निकालें, पर आपने ना थोड़ा अपना दिमाग लगाया इसमें। आपने वही इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली जो आपको कन्वीनियंट लगती थी। आपको कैसे एग्जैक्ट अमाउंट पता चल गया कि चालू को कितना अमाउंट हैदराबाद में मिला और कितना अमाउंट उसको मुंबई में मिलने वाला है उस मोटा भाई के साथ? एग्जैक्ट अमाउंट आपको कैसे पता चल गया? चले ठीक है, आपने नेगोशिएशन किया होगा, बार्गेनिंग की होगी, बट एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता चल गया। एंड दैट टू आपने 19 लाख, मैंने बोला आपने 19 लाख मान लिया। आपने एक बार भी मेरे साथ जस्टिफाई किया? आपने एक बार भी मेरे से रिसीट मांगी ट्रांजैक्शंस की? नहीं मांगी, क्योंकि तब आपको भरोसा था, पर अब आपको भरोसा नहीं है। अब तो रेडिट लेडी झूठी है, मक्कार है, सब कुछ है। और हम ना वो लोग थे, या मैं वो इंसान थी जिसने शबनम जी के बारे में हमेशा तारीफ़ करी। जिससे भी बात की ना इनिशियल डे में, सबको यही बोला कि मुझे वो लेडी बहुत पसंद है, मुझे उनके तौर तरीके बहुत पसंद है। क्योंकि जब हमने उनकी पर्सनल डिटेल्स सुनी ना, जब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, जिस हेल्थ स्ट्रगल से वो गुजर रही हैं, वो सुन के ना एक्चुअली ऐसा लगा कि यार कितना कुछ फेस करना पड़ता है एक लेडी को। इफ़ आई टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ, मैं अपने प्रोफेशनल करियर के अलावा घर में डांस क्लासेस, ट्यूशन, अपनी हॉबीज़ के लिए फुलफ़िल करने के लिए, इंटरेस्ट के लिए जो करती हूँ वो करती हूँ। इसके अलावा मैं घर में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मैं बच्चों से प्यार ज़रूर करती हूँ, पर बच्चों के साथ क्या करना है, बच्चे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो एक अलग स्टोरी है। पर यहाँ पे शबनम जी, हैट्स ऑफ है। शबनम जी हों चाहे नेहा फैज़ी हो, अगर वो माँ बन रही हैं, अगर उनके बारे में कोई भी गलत बातें बोली जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि वो बच्चे कल को जब सुनेंगे ना, वो बहुत कुछ गलत सुनेंगे। और यहाँ पे इसीलिए मुझे बुरा लगा कि यहाँ पे मुझे चिल्लर बोला गया। चलो ठीक है, आपने मुझे जो बोला, आप मुझे नंगा कर दो। आप मेरी डिटेल सुनाना चाह रहे थे, आप बिंदास सुनाते, आराम से सुना रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब हुई जब हमने आपको कॉल करके बोला, हमने आपसे रिक्वेस्ट करी, भीख मांगी कि प्लीज़ अब नानी को बख्श दो, अब नानी के बारे में कोई और वीडियो मत डालो, नानी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब ना बोलो। फिर भी आपने वीडियो डाली। ये बात बहुत ज़्यादा हर्टफुल है कि आपने
आप हमेशा खुद ही बोलते हैं कि किसी के बुरे में हमेशा हमें अवेलेबल होना चाहिए, तो क्या ये माँ का मरना, नानी का मरना बुरा नहीं था? आप हमारी पर्सनल डिटेल्स लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे नंबर के बारे में आपके एक सब्सक्राइबर को कैसे पता चल सकता है किसी एक सब्सक्राइबर को कि मैंने नंबर शेयर किया है? मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आके मुझे और क्या बोलना चाहिए। और इसके बाद के जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो एंड होंगे। इसके बाद हम इस झगड़े के लिए नहीं आए थे और आगे भी हम नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर भी शबनम जी कुछ बोलेंगे ना आके, हम अब आगे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, कोई और वीडियो नहीं बनाएंगे। आप में से जो हमें सच समझना चाहें आप समझ सकते हैं, जो झूठ समझना चाहें आप समझ सकते हैं। हम कोई नहीं होते अब आपको सफाई देने के लिए। जो भी हमारे पास प्रूफ है, चैट्स हैं, प्राइवेसी कंप्लेन है, जो रिकॉर्डिंग है जो हमने भेजी है इनको कि नानी मर रही हैं, मत डालें उसका वीडियो, वो सब कुछ है हमारे पास। और जो ये बोल रही थी ना कि डिसअपियर ऑन नहीं किया, इनकी ये आदत में है। अभी कुछ टाइम, अभी जो मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ ना, जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी इन्होंने डिसअपियर ऑन किया, फिर इनको शायद रियलाइज़ हुआ होगा, इन्होंने ऑफ किया, पता नहीं। एंड मेरे लिए शबनम जी बहुत अच्छी लेडी हुआ करती थी, पर सिर्फ ये इंसिडेंट कि उन्होंने मेरी नानी के मरने की कदर नहीं करी। मेरे भीख मांगने, रोने, चीखने के बाद भी उन्होंने वीडियो डाली। वो उस वीडियो में अगर आपको मैं बोलती हूँ नहीं आपने पैसे कमाए होंगे, मोनेटाइजेशन भी नहीं किया होगा, पर फिर भी क्यों ज़रूरी थी किसी के मरने के बाद वीडियो डालना? जब कोई आपको आके बोल रहा है कि मत डालो, वो औरत मर रही है, वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर बोल रहे मर जाएगी। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस एंड लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन हो गई थी और आप में से बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। किसी की भी डेथ के बाद 13 दिन हमारे यहाँ शोक मनाया जाता है, जिसमें नहीं था पॉसिबल आके वीडियो बनाना। मेरे साथ मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ जो दोस्त हैं, दोस्तिनियाँ हैं, जो भी मिले हुए हैं, उनमें से किसी का भी मन नहीं था कि इस वक्त में वीडियो बनाई जाए। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम क्लैरिफिकेशन देने नहीं आएंगे। बाकी की वीडियो आपको चालू और फ़नी का जो सेकंड पार्ट था वो देखने को मिलेगा। ये दोनों वीडियो आपको अभी सुबह दिख जाएंगी, बाकी के वीडियोस आपको शाम। अब हम रोज़ वीडियो नहीं डाल पाएंगे, बट ऑल्टरनेटिवली आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारी और भी बातें हैं बताने को, अगर आप सुनना चाहें तो हम बनाएंगे, नहीं सुनना चाहें हम नहीं बनाएंगे। सॉरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, पर ये बातें बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि हम थक गए थे ये सुन के कि हम झूठे